सवाल सर यहाँ पर ये आता है कि जो धर्म जो होता है, मेरी समझ में ये है कि धर्म जो होता है वो आपका व्यक्तिगत रहना चाहिए। आप किसी के ऊपर अपना धर्म, अपना मजहब जो है वो थोप नहीं सकते। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जाता है अपने धर्म को आज के हिसाब का साबित करने के लिए, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफी है। जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि जो पुष्पक विमान था वो हमारी देन थी, या हम अपने धर्म साहित्यों से विज्ञान लाके आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। वो कुरान से अपने साइंस को लाके हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक बेमानी बात है। लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ सर, जिससे मेरा सवाल आपको एक बार कंप्लीट हो जाएगा। जी तो फांसी कोई और क्यों देगा भाई? अगर अगर गाय हमारी माता है तो उसके हत्यारों को फांसी कोई और क्यों देगा भाई? ये क्या हीरो ऐसी बातें हैं? अगर गाय माता है तो भाई बदला खुद लो, और गाय की हत्या उस दिन बंद हो जाएगी जिस दिन आप जो लोग गाय को खाते हैं उन्हें खाना शुरू कर दो, उसके बाद गौ हत्या होगी नहीं। जो हमारी माँ का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो हमारा दुश्मन है तो उसका वध कौन करेगा? अगर ये नसीमानंद जी, इनको आप सर अच्छे से जानते होंगे, किस तरह से ये जी बेतुका जी बयान जी। देते हैं कम्युनिटी के खिलाफ में। फिर इन्होंने हम्म। जो गाय की बात की, मैं गाय का भी इनको बता देता हूँ, इनको शायद पता नहीं होगा। अ, सिर्फ 1 मिनट सर, मेरे को 1 मिनट लगेगा वीडियो निकालने में। जी जी जी। हाँ, आप आप तब तक निकाल लीजिए, मैं इनका कारण बता देता हूँ। हाँ, देखो तो मैं सवाल इसमें कंप्लीट कर देता हाँ। हूँ सर इसमें। जी जी कि जिस जी। तरह से धर्म जो होना चाहिए, आपकी क्या राय है सर इसके ऊपर कि जो धर्म और जो मजहब है, संविधान, सरकार या जो देश चलाने वाले हैं, क्या धर्म उनसे अलग होना चाहिए? फिर एक व्यक्ति, एक आम आदमी के रूप में आपके लिए आपका धर्म किस तरह से काम करे? लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं, नमाज पढ़ने के लिए रोड़े रोक देते हैं। कई बार ऐसा हम्म। होता है कि जो जयंतियां जो होती है उनके ऊपर लंबे लंबे काफिले निकाल कर लोगों को परेशान किया जाता है, वो चाहे ट्रैफिक जैम के रूप में हो या लाउड स्पीकर लगाकर हो। जैसे सुबह जी 4 बजे आपको मस्जिद की नमाज सुनाई देगी, मतलब आदमी अगर जी कोई जी बाहर से घूम के आया और रात को 3 बजे सोया हो, सुबह 4-5 बजे उसके कानों में वो नमाज की अजान पड़ेगी। और वो भी ऐसी सर जी की एक छोटे से मोहल्ले में चार चार पांच पांच मस्जिद होती है, और हर मस्जिद अपनी अजान अलग से लगाती है। तो जी एक जी। आम आदमी के रूप में धर्म आपकी जिंदगी में कैसा होना चाहिए, और एक सरकार के लिए, एक राजा के लिए धर्म कैसा होना चाहिए? और तीसरी बात इसमें यह है सर की कि क्या धर्म के लिए आपको किसी की हत्या करना या किसी भीड़ को उकसाना ये कहाँ तक जायज है? ये कहते हुए कि हम चुप थे, हमने सहा इसलिए कश्मीर में से पंडितों को बाहर निकाल दिया गया, या कल को जो हजारा है जो पाकिस्तान के, वो कहना शुरू कर दे कि हम चुप थे इसलिए हमको ये देश छोड़ के जाना पड़ रहा है, या मुस्लिम जो अहमदिया है वो ये कहना शुरू कर दे कि हम चुप थे इसलिए हमको मारा जा रहा है। तो ये 3 सवाल होते सर, धर्म एक सरकार के लिए, धर्म एक आदमी के लिए, और आपका धर्म दूसरे व्यक्ति के लिए किस प्रकार का होना चाहिए? जी। हाँ, जैसा आपके प्रश्न से ये पता चल रहा है कि आप जब धर्म बोल रहे हैं तो आप ये हिंदू मुस्लिम और ये वाली धर्म की बात कर जी रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो अब ये जो हिंदू मुस्लिम वाला धर्म है ये तो व्यक्तिगत ही होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी धर्म का मतलब भी यही रहता है कि धारण करने योग्य। अब धारण करने योग्य का मतलब है कि धारण करने योग्य, धारण करवाने योग्य नहीं, धारण करने योग्य। आप अपने लिए तय करो कि आपको ये धारण करना है या नहीं करना है, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। आप इसे किसी और को धारण करवाने का आपका कोई कर्तव्य नहीं है इसका। अगर आप ऐसा कोई जबरदस्ती वाला कर्तव्य आपने हाथ में पकड़ लिया है कि नहीं, मैं जो, जैसे मान लिया टमाटर मुझे अच्छा लगता है तो मैं अब सारी दुनिया को टमाटर खिला के ही रहूंगा, जो नहीं खाएगा उसका गला काट दूंगा या उसको अधार्मिक बोलूंगा, या वो काफिर है या वो आदमी ही नहीं है, वो गधा है, ऐसे ऐसे करके कुछ भी मैं ऐसा एडवर्टाइज करूंगा, तो अब ये तो धर्म नहीं हुआ ना, ये तो अधर्म हो गया। अधर्म माने जो धारण करने योग्य नहीं है, तो ये तो आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। तो आदमी का मतलब है कि भाई ये आपको जो पसंद है अपने हिसाब से खुद धारण कर लो, आप दूसरे के लिए नहीं कर सकते वैसा।
दूसरे के लिए कौन करेगा? उसके लिए आपने राजा नियुक्त किया है। राजा माने जो जो भी जिस समय की व्यवस्था है, जैसे आज की व्यवस्था है, तो अब आज का कानून है, प्रशासन है, तो सामाजिक रूप से जो भी कायदे कानून बने हैं, जो भी ठीक और गलत अभी जो बने हुए हैं, तो उनके हिसाब से राजा देखता है या वहां का प्रधानमंत्री देखता है कि भाई जो सामाजिक कानून नियम सब बने हुए हैं उसी हिसाब से सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये उसका देखने का काम है। किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जाके प्रशासन में उसको जाके रिपोर्ट करनी चाहिए कि भाई ये कुछ ऐसा हो रहा है कि मुझे कष्ट दे रहा है, ना कि वहां खुद तलवार उठा के और उसका इलाज करने चल देना चाहिए। जैसे कि ये अभी नरसिम्हा जी कह रहे हैं कि भाई वो कोई गाय खा रहे हैं तो उसका बदला तो हम लेंगे, सरकार कैसे लेगी? हाँ कि तो भाई फिर सरकार काहे के लिए बनाई है आपने? फिर तो आप बोल दो ना कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, तो फिर पहले सिस्टम के लिए बात करो। अब पहले पहले गाय के लिए क्यों बात कर रहे हो? अगर आपकी गाय महत्वपूर्ण है और उसकी सुरक्षा नहीं हो रही है और आप भी नहीं कर पा रहे हो और आप लोगों को बोल रहे हो कि वो करें, तो लोगों को क्यों बोल रहे हो? आप सरकार को बोलो ना, तो सरकार उसके लिए कोई प्रावधान करे अगर वो कर पाती है तो। नहीं कर पाती है तो सरकार को पूछो कि क्यों नहीं कर रही है, क्या प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, बजट नहीं है, गरीब है, क्या है? उसका उपाय उसका उपाय होना चाहिए। तो इसमें आपने जैसे दो सवाल पूछे कि ये जो इस प्रकार के धर्म है क्या ये व्यक्तिगत होने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल ये व्यक्तिगत ही होने चाहिए। जिसे पालने हैं वो पाले, जितनी मात्रा तक पालने हैं उतनी मात्रा तक पाले, बिल्कुल नहीं पालना है बिल्कुल नहीं पाले। इसके लिए एक आदमी दूसरे आदमी को डिक्टेट नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो फिर उनके बीच में कलह होगा, लड़ाई होगी, परेशानी होगी, दोनों को परेशानी होगी। अब आपने पूछा कि भाई राजा का या जो भी प्रशासन में है, शासन में है, उनका क्या धर्म है? उनका धर्म ये है कि जिस भी प्रकार का वहां संविधान है लागू, जब तक उसमें कोई बदलाव नहीं होता, जब बदलाव हो जाए तो उसके हिसाब से, तो जो भी संविधान वहां लागू है उसके हिसाब से काम करना। उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए संसद है, वहां जो है विचार विमर्श करो और उन नियमों को ठीक करो अगर गलत है तो, या कोई नियम कम है तो बढ़ाओ, या बेकार के नियम बने तो हटाओ। तो उनका काम ये है। पर पर आपके इतने से सवाल से और मेरे इतने से जवाब से मामला हल नहीं हो जाता है। ये तो आप किसी को भी पूछेंगे, कोई भी आपको बता देगा कि ये जो ये जो धर्मों की बात है ये तो सब व्यक्तिगत है और राजा का या प्रधानमंत्री का या जहां राष्ट्रपति होता है उनका ये धर्म है। लेकिन ये होता तो नहीं है। आदमी हिंदू मुस्लिम सिख ये बात मानते नहीं है कि उनका धर्म व्यक्तिगत है, वो उसको सामाजिक मानने लग गए हैं। ये मानते हैं पहले से ही कि ये सामाजिक मुद्दा है, ये हमारे समाज का मुद्दा है, ये खाली व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। ये बात वो सुनते नहीं, ये बात उनको समझ में नहीं आती है। तो इसकी जड़ में क्या है, ऐसा वो सुनते क्यों नहीं है? ये जो बात आप लॉजिकल उनको बता रहे हैं या मैं अगर जाके बताऊं तो वो सुनेंगे नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे? उसकी वजह हमें जाननी समझनी चाहिए। और ये कैसे सुन सकेंगे, उसके लिए क्या करना है वो हमें जानना समझना चाहिए, क्योंकि समाधान वो होगा, क्योंकि कारण का निराकरण होता है। क्योंकि ये बात तो सदियों से मैं और आप ही नहीं कह रहे, बहुत समय से कहते लोग चले आ रहे हैं कि भाई ये व्यक्तिगत होना चाहिए, ये व्यक्तिगत होना चाहिए, मगर हो नहीं रहा है। राजा का ये धर्म होना चाहिए, राजा को ऐसा होना चाहिए, राजा को वैसा होना चाहिए। ये बातें सभी धर्मों में भी लिखी हैं, दिन रात मीडिया में भी होती रहती हैं, लोग भी आपस में इनकी चर्चा करते रहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो वहां प्रधानमंत्री बन के बैठा है उसको मालूम नहीं है। वो भी तो इन्हीं लोगों में से ही गया है ना। वो जब प्रधानमंत्री नहीं था तो वो भी यहाँ खड़े होके वैसी ही वाली बात करता था सारी। तो अब ऐसा तो है नहीं कि उसको मालूम नहीं, लेकिन वो वहां कर क्यों नहीं रहा है? या